हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है गर्भावस्था में पोषण। पोषण से संबंधित ये जो हमारी क्लास है महिला सुपरवाइजर के लिए है और इस पर 3 ऑलरेडी हमारे लेक्चर डाल चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था में पोषण, अगर बात करें कि जो पोषण है उसका महत्व जो है वह हर अवस्था में हमको देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें तो गर्भावस्था, ठीक है, यह वह एक विशिष्ट अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें पोषण का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इस अवस्था में जो भी भोज्य पदार्थ एक माँ ग्रहण करती है तो उस पर अगर बात करें तो उससे तो वो पोषण उसको तो मिलता ही है, साथ ही उसके अंदर जो गर्भस्थ शिशु है, ठीक है, अजन्मा बच्चा है, भ्रूण है, ठीक है, उसका विकास भी उस पर ही डिपेंड करता है। यानी माँ जो खाती है उसको अगर बोल सके तो हम कह सकते हैं कि उसी से जो उसका बेबी है, ठीक है, अजन्मा बच्चा है, भ्रूण है, वो भी पोषण ग्रहण करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं गर्भावस्था में पोषण आखिर क्या है। तो आहार की दृष्टि से स्त्रियों के लिए गर्भधारण करने की अवस्था एक विशिष्ट अवस्था है, ठीक है, यानी कि इस अवस्था को एक विशिष्ट अवस्था माना गया है। इस अवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के कारण ही स्त्री को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है सामान्य महिला की तुलना में। ठीक है, अगर कोई महिला गर्भ से है तो उसको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, ठीक है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो खनिज हो, ठीक है। सामान्य महिला की तुलना में इस अवस्था में, ठीक है, हर पोषक तत्वों की आवश्यकता अगर हम देखें तो अधिकांश पोषक तत्व ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी इक्वल इक्वल होती है, लेकिन ज्यादातर पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है क्योंकि उस पर वो भी डिपेंड है और उसका अजन्मा बच्चा भी डिपेंड होता है। ठीक है, अगर बात करें गर्भावस्था है क्या, तो गर्भ धारण करने से लेके और शिशु जन्म की अवस्था, मतलब शिशु जन्म, ठीक है, तक की अवस्था जो है, शिशु जन्म तक की अवस्था, गर्भ धारण करने से लेके शिशु जन्म तक की, ठीक है, अगर जो हम बात करें टाइम पीरियड जो है उसे हम क्या बोलते हैं? गर्भावस्था बोलते हैं। और इसका काल जो अवधि है वो कितना होता है? 280 दिन होता है। कितना होता है? 280 दिन होता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कितना होता है? 280 दिन होता है। ठीक, तो हमने देखा आहार की दृष्टि से गर्भावस्था सर्वोत्तम, ठीक है, एक विशिष्ट अवस्था है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, महिलाओं के शरीर में काफी परिवर्तन होते हैं और जो पोषक तत्व उन पर वो खुद डिपेंड होती है और उसके अंदर जो बच्चे का विकास हो रहा होता है, ठीक है, वो भी उस पर ही डिपेंड होता है, इसलिए इसे विशिष्ट माना गया है। और यह अवस्था जो होती है गर्भ धारण करने से लेके बालक की शिशु जन्म, बालक या बालिका जिसका भी, ठीक है, शिशु जन्म जब तक बेबी का नहीं रहता तब तक की रहती है और इसका टाइम पीरियड कितना माना गया है? 280 दिन माना गया। अब हम देखते हैं कि गर्भावस्था जो है उसमें एक महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न बन सकते हैं इसमें से, तो देख लेते हैं गर्भावस्था में क्या करना। तो दैनिक आहार में ऐसी महिला जो गर्भ से है उसे अपने दैनिक आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जी से उसको विभिन्न प्रकार के विटामिन, जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ठीक है, उनकी आपूर्ति होती है, उनकी पूर्ति होती है, इसलिए उसे अपने दैनिक आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, मतली या उल्टी होने पर थोड़ा थोड़ा करके कई बार भोजन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इकट्ठा एक बार में कर लेगी, मान लो, ठीक है, जितनी कैलोरी की उसको आवश्यकता है ऐसा भोजन उसने कर लिया और उसको क्या हो गया? वॉमिटिंग, उल्टी हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? पूरा निकल जाएगा भोजन उसका, उसके पास में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जब इस अवस्था में मतली या उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है आपको, तो आपको की आती है लोगों को, तो इसमें क्या करना चाहिए हमको? थोड़ा थोड़ा करके कई बार, 3-4 बार में भोजन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें और क्या करना चाहिए, विटामिन डी प्राप्त करने के लिए 15 मिनट तक, ठीक है, कितना टाइम? 15 मिनट तक हमें सीधे, हमको नहीं, मतलब जो गर्भ से महिला है उसको सीधे सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको क्या प्राप्त हो सके? विटामिन डी। तो क्योंकि विटामिन डी जो है उसका अगर बात करें फ्री का सोर्स क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में 15 मिनट तक उसको रहना चाहिए। इसके बाद अगर अगला देखें कि अगला उसको क्या करना चाहिए, तो गर्भवती महिला को आहार में विटामिन सी युक्त फल भी शामिल करने चाहिए। ठीक है, हमने अभी बताएंगे, हमको आपको पूरा चार्ट हमने पहले भी बताया था कि उसमें फल जो आहार निर्देशिका थी ना, गाइडलाइन थी, ठीक है, 17 गाइडलाइन उसमें पॉइंट दिए गए थे ICMR द्वारा, तो उसमें हमने देखा था कि फल भी हमारी डेली आहार में फल होना चाहिए। ठीक है, तो फल जो गर्भवती अगर महिला है तो उसे कैसा फल सम्मिलित करना चाहिए अपने आहार में? ऐसा फल सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि उसे विटामिन सी प्राप्त हो। ठीक है, याद रखना, तो गर्भावस्था में क्या हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए,
और अगर उल्टी वगैरह आ रही है तो कई बार भोजन करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। विटामिन डी हेतु सूर्य के प्रकाश के, ठीक है, डायरेक्ट संपर्क में 10-15 मिनट तक रहना चाहिए। और बात करें तो आहार में ऐसे फलों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि उसको विटामिन डी प्राप्त हो सके, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जो आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं, ठीक है, उनसे पूरक आहार, ठीक है, प्राप्त होता है सब। और डॉक्टर की सलाह के अनुसार हम अगर देखें तो सूक्ष्म पोषक जो तत्व है उनकी भी खुराक लेनी चाहिए, ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकती है, डॉक्टर से संपर्क कर सकती है महिलाएं, और फिर वो क्या कर सकती है कि खुराक जिस अनुसार डॉक्टर बताए, ठीक है, पूरक जो सप्लीमेंट्री जो पोषक तत्व है तो उनके अनुसार उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अपने आहार में उसे, और अब इसके बाद देखें तो जो आंगन, ठीक है, ये हमने देख लिया था आंगनबाड़ी केंद्र से क्या अगर हम बात करें तो पूरक पोषक और डॉक्टर की सलाह के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की उसे खुराक लेनी चाहिए, ठीक है, जैसा वो बताएं। और अपने आहार में उसे फलियों को, मेवा इत्यादि को शामिल करना चाहिए ताकि उसे फॉलिक एसिड की प्राप्ति होती रहे, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको हल्का फुल्का, ठीक है, टहलना भी चाहिए सुबह शाम में, ठीक है, खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना भी चाहिए, ठीक है। और भारी काम वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं हम उसे क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला गर्भ से है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसे धूम्रपान, ठीक है, तंबाकू, मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, ठीक है, ना तो खुद करना चाहिए और उसके आसपास अगर कोई कर रहा है तो उसे उस जगह से दूर रहना चाहिए, ठीक है। मादक पदार्थों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। धूम्रपान जहाँ हो रहा हो वहां नहीं रहना चाहिए और खुद भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। धूम्रपान जहाँ हो रहा हो वहां से दूर रहना चाहिए, जैसे बीड़ी सिगरेट अगर कोई पी रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो खुद नहीं पीती है ना और अगर आसपास कोई पी रहा है तो जो उसका धुआं है वो उसके साथ इनहेलेट करती है ना, इनहेल रेस्पिरेशन की क्रिया में, ब्रीदिंग में, तो उसके अंदर जाता है, ठीक है, और वो पैसिव स्मोकर बन जाती है, ठीक है। डायरेक्ट स्मोकिंग ना करके पैसिव स्मोकर बन जाती है जो बहुत उसके लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसी महिलाओं को जहाँ धूम्रपान हो रहा हो, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह हो रही है वहां नहीं रुकना चाहिए और खुद भी नहीं करना चाहिए। तंबाकू वगैरह मादक पदार्थों का खुद भी यूज नहीं करना चाहिए। कार्बोनेटेड जो पेय पदार्थ हैं, ठीक है, उनसे दूर रहना चाहिए। आजकल मार्केट में आती है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत प्रकार की, ठीक है, तो उनसे दूर रहना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए इस दौरान। हाइड्रोजनीकृत वसा से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहे, ठीक है, जो मार्केट में पैक्ड जो फूड आते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या रहना चाहिए। अगर बात करें तो परहेज रखना चाहिए, इतने समय तक उनको यूज नहीं करना चाहिए, नुकसान करते हैं, ठीक है। चाय कॉफी इसके अतिरिक्त कैफीन युक्त, ठीक है, चाय कॉफी और कैफीन युक्त जो अन्य पेय पदार्थ हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, काफी नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा 5th जो है, उसे भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। क्या नहीं उठाना चाहिए, भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। अधिक कठिनाई वाला कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई अन्य शारीरिक जो, ठीक है, भारी वजन उठाने संबंधित अन्य कोई गतिविधि है, शारीरिक गतिविधि वगैरह, वो भी उसे नहीं करनी चाहिए इस दौरान। इसके साथ अगर बात करें तो खाना खाने के बाद उसे सोना नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है। याद रखना, खाना खाने के बाद तुरंत सोना भी काफी हानिकारक होता है, तो खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट थोड़ा टहल लो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का आराम कर लो। आराम बीच में उसको करना चाहिए कई बार, लेकिन ऐसा नहीं खाना खा के तुरंत सो गई, ठीक है, तो नुकसानदायक होता है। तो हमने देख लिया कि गर्भावस्था में महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी महिला है, ठीक है, जिसका वजन काफी ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत हेल्दी मोटी सी है, तो उसे क्या करना चाहिए। उसे अगर बात करें तो चीनी, ठीक है, चीनी है, ऑयल है, ठीक है, इसके अतिरिक्त अनाज है, उसको उसकी मात्रा जो है उसको अपने आहार में से कम कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर कोई महिला जो है वो काफी कमजोर है, कुपोषण का शिकार है उसे, ठीक है, उसमें अगर बात करें तो रक्त की कमी है, एनीमिक है, तो उसे अपने आहार में पोषक तत्वों को, अधिक पोषक तत्वों की मात्रा को सम्मिलित करना चाहिए डॉक्टर के बताए अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देख लिया कि गर्भावस्था क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, गर्भावस्था में महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि गर्भ धारण करने से पहले महिला को क्या योजनाएं बनानी चाहिए। तो हम देख लेते हैं गर्भ धारण करने से पहले गर्भावस्था की योजनाएं, ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है। देख लेते हैं क्या कि गर्भावस्था की योजना, ठीक है, गर्भावस्था की योजना, ठीक है, गर्भावस्था की योजना। तो गर्भ धारण कर, अगर कोई महिला जो है वो गर्भ धारण करना चाहती है, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसे पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और वो प्लानिंग क्या है, ठीक है, इन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम उन प्लानिंग को देख लेते हैं कि आखिर वो प्लानिंग क्या है।
गर्भावस्था की योजना में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो महिला है गर्भ धारण करना चाहती है तो उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष अगर नहीं है तो वो गर्भ धारण, ठीक है, सही नहीं माना उसके लिए होगा, क्योंकि हो सकता है अगर उससे पहले वो गर्भ धारण करती है तो उसका जो बच्चा है और उसको है दोनों की मृत्यु हो सकती है, दोनों की जान को खतरा हो सकता है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस समय तक उसका जो कुछ पूर्ण शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए कम से कम अगर बात करें तो गर्भावस्था अगर वो गर्भ धारण करना चाहती है महिला तो उसके लिए उसको कुछ योजनाएं बना लेनी चाहिए। पहला तो ये है कि उसे देखना चाहिए कि उसकी आयु 21 वर्ष है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 21 वर्ष की आयु का होना बहुत जरूरी है, याद रखना 18 नहीं 21 वर्ष। ठीक है, कितना, 21 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। ठीक है, उस महिला का जो गर्भधारण करना चाहती है उसका वजन सही है कि नहीं है, उसे अपना वेट लेना चाहिए कि उसका वजन सही है कि नहीं है। ठीक है, उसे एनीमिक नहीं होना चाहिए, निश्चित जो मापदंड है वजन का, ठीक है, उसके अनुसार उसका वजन होना चाहिए। उसे एनीमिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एनीमिक होगी तो उसमें ब्लड की कमी होगी। ठीक है, और उसके बच्चे पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, उसे एनीमिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे कुछ जांचें भी कराना चाहिए गर्भधारण करने से पहले, जैसे कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की, ठीक है, अगर बात करें रक्त सर्कुलर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर, इसके अतिरिक्त थायराइड इत्यादि की उसे जांच कराना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब सही होता है तो उसे क्या करना चाहिए फिर इन सब में, अगर उसकी आयु भी 21 वर्ष है, उसका वजन भी सही है, वो एनीमिक भी नहीं है, उसे बीपी भी नहीं है, ब्लड शुगर भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, ठीक है, फिर सब कुछ ठीक है तो ठीक है वो गर्भधारण कर सकती है। लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए, अगर उसे मलेरिया से रोकथाम भी जरूरी है। ठीक है, हो सकता है जब वो गर्भधारण कर रही है उस समय उसे मलेरिया नहीं हो, लेकिन आगे तो हो सकता है ना, तो उसे मलेरिया से नियंत्रण के उपाय अपनाने चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, आसपास जो है पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अंतिम जो है वो ये है कि उसे फॉलिक एसिड की, ठीक है, आयरन की और फॉलिक एसिड की उसे गोलियों का टैबलेट का सेवन करना चाहिए। और अगर बात करें तो पूरी गर्भावस्था तक वो कर सकती है, जो उसके और उसके शिशु के लिए, यानी गर्भस्थ जो बच्चा है उसके लिए, ठीक है, शिशु तो नहीं बोल सकते, गर्भस्थ अजन्मा जो बच्चा है, ठीक है, उन दोनों के स्वास्थ्य के लिए काफी सर्वोत्तम है। तो उसे फॉलिक एसिड का सेवन गर्भधारण करने से पहले से ही शुरू कर देना चाहिए और हो सके तो पूरी गर्भावस्था तक इसे जारी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए गर्भावस्था की योजना के चरण। पहली क्या, आयु 21 वर्ष होना चाहिए, उसका वजन सही इष्टतम होना चाहिए, उसे एनीमिक नहीं होना चाहिए, उसे कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड शुगर का, थायराइड का, ठीक है, ये सब अगर सही है तो उसे मलेरिया से रोकथाम रखना चाहिए और उसे गर्भधारण करने से 1 महीना पहले से लेके, ठीक है, कुछ मतलब समय पहले से लेके और पूरी गर्भावधि तक हो सके तो फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि अगर उसे मलेरिया हो जाएगा ना तो क्या होगा, हो सकता है कि उसका जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या हो, बहुत कमजोर हो, क्या हो, बहुत कमजोर हो, कम वजन वाला हो, उसमें आयरन की कमी होगी, ठीक है, फॉलिक एसिड वगैरह की कमी हो तो प्री मेच्योर बेबी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और अगर ये सब वो योजना बनाकर, ठीक है, गर्भधारण करती है तो वो हेल्दी बेबी को जन्म देने में सक्षम होती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, गर्भवती महिला के आहार में किन किन पोषक तत्वों का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं एक चार्ट के थ्रू कि गर्भवती महिला में किन किन पोषक तत्वों का होना जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि जो गर्भवती महिला है उसे अपने आहार में किन किन मतलब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो गर्भवती महिला, ठीक है, जो अगर बात करें गर्भावस्था से पहले जिसका वजन 55 था, लेकिन जब वो गर्भ से होती है तो उसका वजन जो है 10 से 12 किलो ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो हमने इसको प्लस कर दिया है। ठीक है, इसको गर्भवती महिला को अगर बात करें तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सामान्य महिला की अपेक्षा लगभग, ठीक है, सामान्य महिला की अपेक्षा 350 किलो कैलोरी, कितना, किलो कैलोरी, ठीक है, सामान्य महिला से 350 अधिक किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं एक गर्भवती महिला को देखें तो प्रोटीन की, ठीक है, कितनी आवश्यकता होती है, तो दूसरी तिमाही में, यानी छठवां महीना दूसरी तिमाही में 9.5 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की सामान्य महिला से, ठीक है, और उसकी तीसरी तिमाही में, ठीक है, 9वें महीने में 22 ग्राम, ठीक है, सामान्य महिला से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, वही बात करें कि कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है कोई गर्भवती महिला को, तो गर्भवती महिला को 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। अगर आयरन की देखें तो एक गर्भवती महिला को 27 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की अगर बात करें, चूंकि आयोडीन जो है काफ़ी जरूरी है,
ठीक है। जो अजन्मा गर्भ में बच्चा है उसके भ्रूण के विकास, वृद्धि विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए भी, मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है आयोडीन की। अगर गर्भवती महिला को कमी होना तो बच्चा मंदबुद्धि तक पैदा हो सकता है। तो याद रखना आप लोग कि आयोडीन की कितनी मात्रा गर्भावस्था के दौरान जरूरी है, तो 220 म्यूग्राम पर डे जो मात्रा है, ठीक है, उसे गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है। तो कुछ प्रमुख हमने पोषक तत्व देख लिए थे कि गर्भवती महिला जो है, ठीक है, उसे अतिरिक्त कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है सामान्य महिला की से, तो सामान्य महिला से उसे 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। प्रोटीन जो है अगर बात करें दूसरी तिमाही में 9.5 ग्राम, ठीक है, एक दिन में अतिरिक्त, और तीसरी तिमाही में 22 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। वही अगर कैल्शियम की बात करें तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम एक दिन में, ठीक है। आयरन की बात करें तो 27 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है, उसे आयरन की आवश्यकता पड़ती है। वहीं आयोडीन की आवश्यकता 220 म्यूग्राम पर डे होती है। तो ये हमने देख लिया कि गर्भवती महिला जो है उसे कौन किन जो पोषक तत्व है उसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो गर्भवती जो महिला है, ठीक है, उसको शुरू में क्या है, शुरू में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जब वो गर्भधारण करती है उससे पहले उसे फोलिक एसिड की गोलियां लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, और कम से कम 28 दिनों तक तो गर्भधारण के, ठीक है, बाद 28 दिनों तक लगातार लेना चाहिए। फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए, चाहे तो वो पूरी गर्भावस्था में ले सकती है, ठीक है, या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकती है, या फिर 100 दिन तक ले सकती है, जिससे क्या होता है कि उसके एनीमिक होने का खतरा सॉरी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, विटामिन डी और लोहा की भी उसके अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, जो उसके और उसके बच्चे, जो अजन्मा बच्चा, उसके वृद्धि विकास में सहायक होती है, ठीक है। उसे आयोडीन युक्त नमक भी हो लेना चाहिए, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक लेने से, ठीक है, बच्चा जो है वो मंदबुद्धि पैदा नहीं होते हैं, उनका विकास अच्छे से होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उसे गर्भावस्था में जो महिलाएं संतुलित आहार नहीं लेती हैं, ठीक है, वो क्या 10 से 12 किलो जो वजन है उसको नहीं ले पाती है, ठीक है। मैंने बताया था कि गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलो वजन जो है एक महिला का बढ़ता है। तो अगर 10 से 12 किलो वजन नहीं बढ़ रहा है, यानी कि आप संतुलित आहार नहीं ले रही हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो आपने कोई ऐसा मतलब कोई बीमारी हो, ठीक है, या बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, तो आप आहार अच्छे से नहीं ले रहे हैं, जिससे कि आपका वजन नहीं बढ़ता। और जब वजन नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो इसका प्रभाव जो है वो डायरेक्ट बच्चे के विकास पर भी पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमें माँ के पोषण पर बहुत ही अगर देखें तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस अवस्था को काफ़ी विशिष्ट अवस्था माना गया है। तो आज हमारा ये गर्भावस्था में पोषण खत्म होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक वगैरह कर देना, और इसके बाद हम मिलेंगे हमारा नेक्स्ट जो पोषण है, ठीक है, अगली अवस्था अगर बात करें तो धात्री अवस्था, ठीक है, यानी स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तो देखते रहिए।